हेलो बच्चों, आज मैं समाकलन के कुछ प्रश्न बताने जा रहे हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं। ध्यानपूर्वक देखिए और समझिए। प्रश्न नंबर 1 है इंटीग्रल x घाते 7 बटा में 1 धन x घाते 16 dx का मान ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न 2012 और 19 में पूछा गया है। तो देखिए यहाँ से इंटीग्रल x घाते 7 बटा में 1 धन x घाते 16 dx बराबर x घाते 7 बटा में 1 धन x घाते, इस 16 को हम लिख सकते हैं x घाते 8 अब पूरे के घाते 2, मतलब x घाते 8 के घाते 2 लिख सकते हैं। जब ये कोष्टक टूटेगा तो घात से घात में गुणा होता है, तो 2 से 8 में जब गुणा करेंगे तो 2 8 16, तो इसको गुणा करने पे इतना आ जाएगा dx। अब हम इसको मान लेंगे t के बराबर, तो माना x घाते 8 बराबर t। मानने के बाद हमेशा अवकलन करते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। तो x के सापेक्ष जब इसका अवकलन करेंगे तो ये 8 घात शुरू में आ जाएगा और 1 घात कम हो जाता है, तो 8 में से 1 घटाएंगे तो 7 हो जाएगा बराबर dt बाई dx। x के सापेक्ष किया गया है इसलिए यहाँ पर dt बाई dx लिखा जा रहा है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे dx से, तो यहाँ पर हो जाएगा x घाते 7 dx और ये 8 को बराबर के आगे भेजेंगे तो बटा में हो जाएगा, तो 1/8 dt हो जाएगा। अब इसमें हम रख देंगे तो लिखेंगे इंटीग्रल x घाते 7 dx जगह पर लिख देंगे 1/8 dt और इसके जगह पर t माने हैं तो t रख देंगे, तो लिखेंगे 1 बटा में 1 धन t, इस पर स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। x घाते 8 की जगह पर t रखा गया है, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे और dx जब मतलब x घाते 7 dx जगह पर 1/8 dt रखेंगे तो यहाँ लिख देंगे 1/8 dt। अब ये गुणांक को शुरू में लिख देंगे तो 1/8 इंटीग्रल 1/1 धन t के घाते 2 dt बराबर 1/8। अब ये मतलब कि ये tan इनवर्स t का सूत्र बन रहा है, तो इसको लिख देंगे tan इनवर्स t प्लस c जोड़ा जाता है तो c इसमें जोड़ देंगे। यहाँ सूत्र दिखा दे रहा हूँ, इंटीग्रल 1/1 प्लस x स्क्वायर dx रहेगा, तो हम लिख देंगे tan इनवर्स x प्लस c। इसी सूत्र का प्रयोग हम यहाँ पर किए हैं। यहाँ t के रूप में था इसलिए t लिखे हैं और यहाँ सूत्र में x के रूप में है तो x लिखे हैं। अब लिखेंगे 1/8 tan इनवर्स t का मान देखिए यहाँ पर x घाते 8 है तो वही हम यहाँ पर रख देंगे x घाते 8 और प्लस c। आपका यही आंसर हो गया। प्रश्न नंबर 2 देखिए। प्रश्न नंबर 2 है इंटीग्रल sin 2x इंटू cos 3x dx का मान ज्ञात कीजिए। ये 2019 और 2022 में पूछा गया। जो भी प्रश्न बताया जा रहा है वो इम्पॉर्टेंट ही प्रश्न बताया जा रहा है, आप लोग उसको ध्यान से देखिए। इंटीग्रल sin 2x इंटू cos 3x dx। अब इसमें क्या करेंगे, जब इस तरह का सवाल आएगा 2 ठे फलन 3 ठे फलन का गुणनफल के रूप में, तो हम सूत्र बनाने के लिए 2 से गुणा भाग करेंगे। तो इसमें ध्यान दीजिए, 2 से गुणा करेंगे और 2 से भाग देंगे ताकि सूत्र प्राप्त हमें हो जाए। तो 2 से भाग दे रहे हैं और यहाँ पर कोष्टक में लिख देंगे 2 से गुणा करेंगे 2 sin 2x इंटू cos 3x
dx। इसमें 2 से गुणा किए हैं और इसी में 2 से भाग दिए हैं ताकि कोई प्रभाव न पड़े। अगर 2 से हम 2 काट दें तो यही आपको प्राप्त हो जाएगा। तो ये ध्यान दीजिएगा कि जब भी हम गुणा करेंगे तो भाग भी करना पड़ेगा। अगर 2 से गुणा कर रहे हैं तो 2 से भाग भी दीजिए, अगर 4 से गुणा कर रहे हैं तो 4 से भाग दीजिए। तो हम यहाँ पर 2 से गुणा किए हैं और 2 से भाग दिए। अब 1/2 लिख देंगे। ये सूत्र बनना 2 sin a cos b का। तो यहाँ सूत्र लिख रहा हूँ पहले। 2 sin a cos b का सूत्र होता है sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b। यही सूत्र हम इसमें लगाने जा रहे हैं। 2 sin a cos b का सूत्र होता है sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b। तो ये देखिए, ये a का काम करेगा और ये b का काम करेगा। तो 2 sin a cos b के रूप का है, इसी सूत्र पर हम रखेंगे। तो लिखेंगे sin a प्लस b। तो sin a का मतलब 2x प्लस b का मतलब 3x प्लस sin a माइनस b। तो a का मतलब 2x माइनस b का मतलब 3x और dx। अब देखिए 1/2 इंटीग्रल साइन 2x में 3x जोड़ेंगे तो 5x हो जाएगा प्लस साइन 2x में से 3x घटाएंगे तो माइनस का मान ज़्यादा हो रहा है तो माइनस लिख देंगे। अब 3x में से 2x घटेगा तो x बचेगा, इसको मझला कोष्ठक में लिख लेंगे dx। अब 1/2 लिख देंगे कोष्ठक से बाहर और यहाँ लिखेंगे इंटीग्रल साइन 5x dx। अलग अलग तोड़ रहे हैं, माइनस प्लस का गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा, सॉरी साइन माइनस x बराबर माइनस साइन x होता है। तो यहाँ पर प्लस है तो माइनस कर देंगे इंटीग्रल साइन x dx। यहाँ पर सूत्र इसका भी लिख दे रहा हूँ, साइन माइनस x बराबर माइनस साइन x। साइन माइनस x रहेगा तो इसको हम माइनस साइन x लिखेंगे। तो वही यहाँ पर लिखे हैं, साइन माइनस x बराबर माइनस साइन x होगा तो यहाँ पर प्लस पहले से था तो माइनस हो गया इंटीग्रल साइन x dx। अब लिखेंगे 1/2 साइन 5x का जब हम समाकलन करेंगे तो माइनस में होगा cos 5x और जो गुणांक होता है x का जो गुणांक होता है उसको बटा में लिखते हैं तो बटा में 5 लिख देंगे। साइन 5x का समाकलन माइनस cos 5x होगा और x का जो गुणांक 5 है उसको बटा में कर देंगे। फिर माइनस साइन x का जब समाकलन करेंगे तो माइनस होगा और cos x होगा। साइन x का समाकलन माइनस cos x होता है तो यही माइनस cos x लिख देंगे। अब प्लस c जोड़ा जाता है तो इसमें c जोड़ देंगे। यहाँ पर सूत्र इसका भी लिख दे रहा हूँ, इंटीग्रल साइन ax dx है तो इसको लिख सकते हैं माइनस cos ax बाटा में a प्लस c। आगे जगह नहीं था इसीलिए प्लस c को हम नीचे लिख दिए हैं। अब देखिए गुणा करेंगे, जब कोष्ठक टूटेगा तो गुणा होगा प्रत्येक में 1/2 से तो माइनस 1/2 5 10 cos 5x। अब फिर 1/2 से इसमें भी गुणा होगा तो पहले ध्यान दीजिए माइनस से माइनस में गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा। 1/2 से गुणा करेंगे तो 1/2 cos x और प्लस c। आपका यही आंसर हो गया। प्रश्न नंबर 3 है,
ये 2017 में पूछा गया है। देखिए इंटीग्रल cos 2x अपान अंडर रूट 1 प्लस sin 2x dx। देखिए इधर इंटीग्रल cos 2x अपान अंडर रूट 1 प्लस sin 2x dx है। ये 2017 में पूछा गया है। तो cos 2x का सूत्र होता है cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, यह cos 2x का सूत्र होता है। अब बाटा में अंडर रूट में लिखेंगे, एक के जगह पर हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x और प्लस sin 2x का सूत्र होता है 2 sin x इंटू cos x। सूत्र को हम साइड में लिख दे रहा हूं। देखिए cos 2x का सूत्र होता है cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x और sin 2x का सूत्र होता है, ये सब सूत्र ही लिखा जा रहा, sin 2x का सूत्र हो जाएगा 2 sin x इंटू cos x और एक सूत्र होता है cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x बराबर 1। इन तीनों का प्रयोग इसमें हम किए हैं, इसीलिए यहाँ पर साइड में सूत्र लिख दिए हैं। ये तीनों सूत्र याद रखिएगा। देखिए इधर इंटीग्रल cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x अब बाटा में अंडर रूट, ये सूत्र बनना है। देखिए यहाँ पर एक के जगह पर हम लिखेंगे cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x और sin 2x का सूत्र होता है 2 sin x इंटू cos x। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा सूत्र बनना है a प्लस b का होल स्क्वायर का। ए स्क्वायर का मतलब cos स्क्वायर x हो गया, प्लस बी स्क्वायर का मतलब sin स्क्वायर x हो गया, प्लस 2ab का मतलब हो जाएगा sin x इंटू cos x। ये सूत्र बन जाएगा किसका, cos x प्लस sin x का सूत्र बन जाएगा पूरे का होल स्क्वायर। ये सूत्र बन गया cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर का। इसको हम होल स्क्वायर पर जब तोड़ेंगे तो यही आपको प्राप्त हो जाएगा। देखिए यहाँ से यहाँ तक होल स्क्वायर का सूत्र बन गया। अब आगे बढ़ते हैं। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र बनना है। ए स्क्वायर का मतलब cos स्क्वायर एक्स और माइनस बी स्क्वायर का मतलब sin स्क्वायर एक्स। तो हम इसको लिख सकते हैं एक कोष्टक में ए प्लस बी, तो ए का मतलब हो जाएगा cos x और प्लस बी का मतलब हो जाएगा sin x। और एक कोष्टक में a माइनस बी होता है, तो यहाँ एक कोष्टक में a का मतलब cos x और माइनस बी का मतलब sin x। अब बाटा में ये देखिए वर्गमूल का नियम होता है कि जिसका जोड़ा बनता है वो बाहर आ जाता है। तो इसका जोड़ा बन जा रहा है तो ये बाहर आ जाएगा। लिखेंगे cos x और प्लस sin x और dx। सूत्र यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। सूत्र है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है एक कोष्टक में a प्लस बी और एक कोष्टक में a माइनस बी। इसी सूत्र पर ये हम रखे हैं। अब देखिए ये सेम टू सेम है तो ये कट जाएगा, जो बचेगा उसको नीचे लिख देंगे। तो लिखेंगे इंटीग्रल cos x माइनस sin x dx। अब इसको हम अलग अलग भी लिख सकते हैं, इंटीग्रल cos x dx माइनस इंटीग्रल sin x dx। cos x का जब हम समाकलन करेंगे तो इसका सूत्र होता है sin x और माइनस sin x का समाकलन होता है माइनस cos
यक्स, अब प्लस सी जोड़ा जाता है तो सी जोड़ देंगे, तो बराबर में लिखेंगे साइन यक्स, माइनस से माइनस में जब गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा कास यक्स अब प्लस सी। आपके यही आंसर हो गया। प्रश्न नंबर 4 देखिए। प्रश्न नंबर 4 है इंटीग्रल कास अंडर रूट एक्स अपान अंडर रूट एक्स डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए। ये 2012 और 17 में पूछा गया इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान से देखिए। लिखेंगे इंटीग्रल कास अंडर रूट एक्स अपान अंडर रूट एक्स डी एक्स। हम इसमें पहले कोड को मानेंगे, ये अंडर रूट एक्स कोड को मानेंगे तो हमको ये प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर मान लेंगे माना अंडर रूट एक्स इक्वल टी। मानने के बाद हमेशा अवकलन किया जाता है, ये ध्यान दीजिएगा। तो इसका जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हो जाएगा 1/2 अंडर रूट एक्स बराबर dt बाई डी एक्स। एक सूत्र होता है, इसको साइड में लिख दे रहा हूँ। सूत्र होता है d बाई डी एक्स अंडर रूट फलन, अंडर रूट फलन। इसका सूत्र होता है 1/2 अंडर रूट फलन, ये सूत्र होता है। तो d बाई डी एक्स अंडर रूट फलन बराबर होता है 1/2 अंडर रूट फलन। तो वही यहाँ पर किया गया है, अंडर रूट में x है तो ये फलन है, x जो है फलन है, तो 1/2 अंडर रूट x हो जाएगा इस सूत्र से। जब इसका अवकलन करेंगे तो 1/2 अंडर रूट x हो जाएगा। इधर लिख देंगे dt बाई डी एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/अंडर रूट एक्स डी एक्स। ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे केवल 2 से तो 2 यहाँ पर आ जाएगा, तो 2 इंटू डी टी। अब इसमें देखिए इंटीग्रल कास अंडर रूट एक्स जहाँ पर टी माना गया है तो यहाँ पर लिख देंगे टी, और 1/अंडर रूट एक्स डी एक्स जहाँ पर 2 डी टी लिखा गया है तो यहाँ पर लिखेंगे इंटू में 2 डी टी। अब ये 2 गुणक शुरू में आ जाएगा तो इंटीग्रल कास टी डी टी। 2 कास टी का समाकलन होता है साइन टी, और सी जोड़ा जाता है तो प्लस सी लिख देंगे। लिखेंगे 2 साइन टी के जगह पर अंडर रूट एक्स है तो यहाँ पर लिख देंगे अंडर रूट एक्स और प्लस सी। आपका यही आंसर हो गया। बच्चों आप लोग थोड़ा मेरा भी मनोबल बढ़ाइए सब्सक्राइब करके और लाइक करके, ताकि मैं और अच्छा से अच्छा वीडियो छोड़ सकूं।